बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 पार्ट किए हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। 10th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आज हम इसमें थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा हम करेंगे रिएक्शंस, जो टाइप ऑफ हमारी रिएक्शंस थी उसमें हमने जो भी पढ़ा था वो हमें क्या था, बैलेंस करनी पड़ी थी, या फिर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। आज मैं आपको करवाऊंगी कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं हमारी वो कितने टाइप की है। वो हमारी 4 टाइप की होती है। पहली कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी कौन सी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपको बताऊंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, यानी ऐसी रिएक्शन जो कंबाइन हो जाए और उसका एक हमें क्या मिले, यानी कंबाइन होने के बाद हमें एक यानी मतलब सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यानी हम इसे बोल सकते हैं, यानी 2 और मोर देन सब्सटेंस, यानी व्हेन द 2 और मोर देन सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन विद ए सिंगल फॉर्म, यानी जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल फॉर्म के अंदर चले जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा एलिमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, और वो सब्सटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट एटम जो भी लगा हुआ, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे दीज आर दोज रिएक्शंस, यानी ये वो रिएक्शंस है व्हेन 2 और मोर देन सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन विद ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल फॉर्म के अंदर चले जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब जैसे पहली इक्वेशंस मैंने लिखी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। दूसरा O हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी आप इसको कंप्लीट को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड्स। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और बीकर के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। जैसे हमने एक बीकर के अंदर, बीकर मान लो साइंस लैब के अंदर यूज होते हैं हमारे, जो इसके अंदर मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, ऊपर से हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। क्या कर दिया, वाटर फिल कर, ये हाईली रिएक्ट करेगा। हाईली रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले मैंने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कैल्शियम तो हमारा होता ही है, पर साथ में जब हम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, OH का यूज करते हैं। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करते हैं, OH का यूज करते हैं। तो इसी तरह जैसे कैल्शियम प्लस O, H2 प्लस O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा वाटर है, तो हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर अगर कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल करते ही ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर H2 है तो इसके लिए हम डाल सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हमारी जो रिएक्शंस थी, इसका मतलब क्या था, यानी 2 जो हमारे ये क्या थे, सब्सटेंस थे, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया गया। क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि यानी 2 जो हमारे सब्सटेंस फॉर्म इन द सिंगल फॉर्म, यानी इससे हमारे फॉर्म इन द सिंगल फॉर्म, यानी सिंगल फॉर्म के अंदर चले गए। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कार्बन के लिए, सेकेंड रिएक्शन में हमारा क्या है, कार्बन। कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, यानी ये लगाओ कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, कार्बन तो हमारा सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल कार्बन को हम ऑक्सीजन देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, CO2 में। यानी हम इसको सिंपली क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया हमारा, CO2। क्या का, CO2। इसमें भी क्या हुआ, जो हमारे ये 2 एलिमेंट या सब्सटेंस थे वो इसमें कन्वर्ट हो गए सिंगल प्रोडक्ट में, किसमें, सिंगल प्रोडक्ट में। तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन चल रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही हमारा जो H2 प्लस O2 है, यानी हाइड्रोजन है और साथ में हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, H2O हमारा क्या होता है, वाटर। तो यानी जो
क्या होना, एनर्जी का रिलीज होना। जो एनर्जी का रिलीज होना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसी कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शंस के अंदर किसका रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। वो कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी, एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शंस हमारी यानी जिस रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। या फिर इसी का अपोजिट लेके चले हम, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हुए वो तो होगी हमारी एक्सोथर्मिक, और जिसके अंदर एनर्जी का क्या हुए, अब्जॉर्ब हुए यानी अब्जॉर्ब हो, जिसके अंदर एनर्जी क्या हो, अब्जॉर्ब हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसके बारे में जैसे हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके अंदर तो हमेशा हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, और जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है उसके अंदर हमारी कौन सी रिएक्शंस होती है, उसके अंदर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। जैसा कि हम यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी उसके अंदर हीट रिलीज होगी, और जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी उसके अंदर हमारी क्या होगी, हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, अब्जॉर्ब। तो यानी जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ना वो हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर होती है, और जो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस है वो हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर होती है। तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप देखेंगे, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शंस जो हमारी हीट को रिलीज करे, क्या करे, हीट की रिलीज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं आपका कि एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आप नेचुरल गैस ले लेते हैं। मीथेन क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ये आपका 10th क्लास के शायद चैप्टर 4 में, पता नहीं चैप्टर 3rd में, ठीक है। ये अगर मैं बता देती हूँ आपको, CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। C2H6 हमारा क्या होता है, इथेन होता है। क्या होता है, इथेन होता है। C3H8 हमारा क्या होता है, C3H8 हमारा होता है मीथेन, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। C4H10 हमारा क्या होता है, C4H10 हमारा होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। C5H12 हमारा होता है पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। क्या, पेंटेन। C6H14 हेक्सेन। क्या होता है, हेक्सेन। क्या, हेक्सेन। अब देखो ये सारी चीजें आपका कार्बन वाला चैप्टर है हमारा, पता नहीं 3rd है पता नहीं 4th है, ये 10th क्लास की बुक में ही है, उस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, प्रोपेन का क्या है, C3H8, ब्यूटेन का क्या है, C4H10, और पेंटेन का क्या है, C5H12, हेक्सेन का क्या है, C6H14। जैसे ये याद करने की ट्रिक लगाओ तो 1 2 3 4 5 6, ये तो वैसे ही है 6 तक, बट यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 का डिफरेंस चलता जाएगा। ये आपने को क्या है, मीथेन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है जो कार्बन वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। यहाँ पर एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, एन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। अगर मान लो आप एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन, एन का मतलब होता है हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आप ईन लगाते हैं, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आप आयन लगाते हैं, आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सारी चीजें हमें कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, पर
reactions in which हीट या एनर्जी, हीट भी बोल सकते हैं आप, एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी क्या करे, अब्जॉर्ब करे, क्या करे, अब्जॉर्ब, ठीक है, इज नोन एज क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब उसके क्या है, हीट को क्या करे, अब्जॉर्ब करे। हीट को मान लो एक अपन सनलाइट का लेके चलते हैं, सनलाइट के अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे मेरे पास क्या है एजी क्या है, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि ए हमारा एजी जो हमारे प्रोडक्ट टेबल पे सिल्वर होता है, क्या होता है, सिल्वर, क्या होता है, सिल्वर। तो यानी ये फॉर्मूला बताया था, जैसे एजी हमारा सिल्वर है और ये हमारा क्या है, क्लोराइड यानी क्लोरीन बोल सकते हैं आपका। जब सिल्वर क्लोराइड को अपन क्या करेंगे, एक मान लो हमारे पास डिश लगा लो, डिश टाइप जो हमारे लैब्स में यूज होती है, उस डिश के अंदर अपन अगर ये क्या सिल्वर क्लोराइड डालेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो जो हमारी जो सन से आने वाली लाइट है, कहाँ से, सन से आने वाली लाइट है, उस जो डिश में पड़ी होती है वो हमारा ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, यानी अब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमारा क्या बनता है, एजी अलग हो जाता है, प्लस में क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शंस हमारी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अपन क्या करेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का पढ़ा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, कंबाइन, यानी टू और मोर देन सब्सटेंस विच इज सिंपलर फॉर्म, यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल रहे थे। अब हमारा जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसका मतलब क्या है, जब जो सिंपलर फॉर्म है ब्रेक्स इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट, यानी जो हमारा वो क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी जब हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट्स है, यानी एक जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, यानी सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, Ca मैंने बताया था कैल्शियम होता है, CO3 हमारा क्या होता है, कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, तो जो हमारा ये है, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले तो आते हैं ना, तो रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर फॉर्मूले याद नहीं होती ना तो फिर हमें रिएक्शंस करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए सभी को अगर साइंस पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसमें फॉर्मूले सभी को आने चाहिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, हमें पता होना चाहिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इससे हमारा जो अलग होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर आप इसमें बोले कि हमारा जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस करवाते हैं, तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इसमें कौन सी रिएक्शंस हो रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस हो रही है। सेकंड जो रिएक्शंस है मेरी वो क्या है, Ag + Cl2, इसका मैंने आपको बताया किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक्स मींस रिलीज हीट, एंडोथर्मिक्स मींस अब्जॉर्ब्ड हीट, यानी जिस रिएक्शंस के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है हीट उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसके अंदर रिलीज हो रही है हीट उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब जैसे ये हमारा Ag + Cl2 है, सॉरी Cl है, इसी हम क्या करवाते हैं, जब हमारा सिल्वर क्लोराइड अपा किसी फ्लेक्स में रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, Ag + Cl2, यानी ये हमारा क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी तरह सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा सिल्वर ब्रोमाइड से अलग हो जाएगा, किससे, ब्रोमाइड से, जिसे Ag
प्लस Br2 ब्रोमाइड से। इसको बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस भी कर सकते हैं। बाकी सिल्वर ब्रोमाइड को आप क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमिड्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये क्या होगा, इसे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल सिंपलर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। और ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है इसी के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और कंपोजिशन के उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन में, उसके अंदर हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। अब मैं आपको, जैसे हमारा डीकंपोजिशन हो गया, उससे पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस था। अब जो हमारा रिएक्शंस होगा वो हमारी कौन सी रिएक्शंस होगी, वो हमारी अब कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब जो हमारा एक जो सब्सटेंस है वो दूसरी जगह पर क्या हो जाना, प्लेसमेंट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। अब मैं आपको करवा रही हूँ कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस हो जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मैंने रिएक्शंस के अंदर हमारा Fe क्या होता है, आयरन होता है। Cu हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। SO4 मैंने आपको बताया सल्फेट होता है। तो यानी Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को, हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे क्या मिलता है। मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, कोई हमें क्या लेनी है, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट है केमिस्ट्री का, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, Fe का मतलब सिंपल लगा लो कि लोहा, लोहे की 2 किले आप एक उसके अंदर डाल देते हैं। उस किल्स को क्या देखें, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो आयरन की जो किल है उसके अंदर क्या हो जाता है, आयरन के अंदर क्या होता है, वो अटैच हो जाता है सल्फेट, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यानी ये रिएक्शन यहाँ से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। इसी तरह हमारा जिंक है, Zn हमारा जिंक, Cu हमारा कॉपर, SO4 हमारा सल्फेट। इसी तरह जैसे आयरन था वैसे ही हमारा जस्ता होता है, हिंदी में जिंक को हम क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। वैसे ही हमारा क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस में क्या हो जाएगा, अलग हमारा कॉपर, क्या, कॉपर। इसी तरह हमारी तीसरी रिएक्शन है पीबी क्या होता है, लेड होता है। क्या होता है, लेड। पीबी की हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे लेड की, तो हमें क्या मिलता है, पीबी प्लस Cl2, पीबी और Cl2। और जो हमारा कॉपर है इससे भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शंस हमारी कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। इसी के अंदर अपा पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो एक रिएक्शन है वो 2 बार डिस्प्लेस हो जाए। जैसे सोडियम SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम हमारा क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम के साथ SO4 करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट। तो यानी ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, सोडियम किसके साथ हो गई रिएक्शन, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ, SO4 के साथ। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शंस आप करवाते हैं जो रिएक्शंस किसके साथ डिस्प्लेस, जो हमारे SO4 है, Cl2 है, ऐसी रिएक्शंस ही इनके अंदर हाइड्रोक्साइड भी होता है। ये रिएक्शंस हमारी क्या होती है, एक्सचेंज होती रहती है। अब मैं आपको, जैसे हमारा हमने ये 4 रिएक्शंस के बारे में, यानी 4 जो हमारे रिएक्शंस की टाइप है इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शंस का आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हमारा क्या होता है, अब जो हमारा
और रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन या फिर एक हमारा ऑक्सीडेशन का, दूसरा हमारा रिडक्शन का। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। ठीक है, अगर आप सिंपली फॉर्म में बोले ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस तो मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा रिडक्शन होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी चीज का लॉस होना। सिंपली बोले आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशंस। क्या है? ऑक्सीडेशंस। यानी जब आपका क्या करता है, गेन हो जाता है हमारे पास तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब हमारा लॉस होता है किसी चीज में तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जब हमारा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यानी गेन और लॉस एक रिएक्शंस के अंदर अपना दोनों चीजें हो रही होती है रिएक्शंस में, उसमें गेन भी हो रहा होता है और लॉस भी, ऐसे रिएक्शंस को आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी हो और हमारा रिडक्शंस भी हो, तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शंस। और ऑक्सीडेशन से और ये रिडक्शन से हमारे क्वेश्चन एचएसएससी में भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में मान लो पूछे तो रिएक्शन से रिलेटेड जाते ही जाते हैं, पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, इनसे तो एचएसएससी में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जैसे हमारा ऑक्सीडेशन है, मैंने यहाँ लिखा Cu प्लस O2। ऑक्सीडेशन का मतलब प्राप्त करना यानी गेन करना। तो कॉपर ऑक्सीजन है तो हमारा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? कॉपर ने गेन कर लिया है किसको? ऑक्साइड को। तो ये क्या, ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा रिडक्शन आता है, रिडक्शन का मतलब लॉस करना। जो हमारा कॉपर ऑक्साइड्स है प्लस में हम H2 गैस के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं रिएक्शंस, तो जो हमारा कॉपर है वो किससे अलग हो जाएगा? वाटर से अलग हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं? यानी जो जिस रिएक्शंस में हमारा गेन भी हो रहा हो और जिस रिएक्शंस में हमारा लॉस भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ इस रिएक्शंस में कैसे करते हैं आप। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमारा गेन भी हो रहा होता है और हमारा क्या हो रहा होता है? हमारा यानी ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन प्लस ये रिडक्शंस। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CuO प्लस में CuO प्लस में O2, सॉरी, जैसे हमारा कॉपर प्लस ऑक्साइड बना स्टार्टिंग में Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ करवाया अपन ने, तो क्या बना? CuO, सॉरी कॉपर ऑक्साइड। क्या? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड्स को आप वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब जो हमारा बनेगा वो आप रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस जो हो रही होती है वो हमारी क्या होती है? जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड्स को कॉपर ऑक्साइड को H2O वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारी ऐसी रिएक्शंस के अंदर कौन सी रिएक्शंस हो जाती है? दोनों रिएक्शंस हो जाती है, यानी कॉपर अलग निकल जाता है और ये वाटर है वो अलग निकल जाता है, यानी कॉपर प्लस वाटर। क्या? कॉपर प्लस वाटर। अब इस रिएक्शंस के अंदर आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन। कॉपर ने किस चीज को मतलब किसको लॉस कर दिया? अगर कॉपर ने लॉस कर दिया यहाँ पर ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? कॉपर ने लॉस किया तो रिडक्शन हुआ हमारा। क्या हुआ? रिडक्शंस। क्या हुआ? रिडक्शंस। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने हम किसको गेन कर लिया? ऑक्सीजन को। तो वहां पर हाइड्रोजन ने अगर ऑक्सीजन को गेन किया तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्या हुआ?
ऑक्सीडेशंस। ऐसी कंप्लीट रिएक्शंस को आप क्या बोल रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसी में अगर सिंपलर फॉर्म करें आप तो सबसे पहले Cu प्लस O, तो हमारा क्या हुआ? CuO कॉपर ऑक्साइड। Cu प्लस O2 ऑक्सीजन, तो हमारा हुआ कॉपर ऑक्साइड। इसी को आप क्या बोले? क्या कौन सी रिएक्शंस बोले? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब रिडक्शन होगा हमारा तो वो क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों चीजें एक रिएक्शंस में हो रही है तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये हमारा चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर करें और कमेंट करें।